क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे मानव जाति वीडियो का ये का है ओके करना हाय जय भीम। इस वक्त मैं ठीक चैत्य भूमि के मुख्य गेट पर हूँ और हमारे बीच इस वक्त हमारे साथ में बौद्ध भिक्षु धम्मगुरु भंतेश जी हैं। भंतेश जी सबसे पहले भंतेश जी आज दादर पावन पवित्र भूमि से समाज को बौद्धों को क्या संदेश देना चाहिए? पीछे भी आज समुद्र की दिशा से बड़ा पीछे भी मार देंगे डॉक्टर बाबा साहब उनका अभिवादन करने के लिए समुद्र को जूम करके दिखाते परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब ये वैश्विक जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास का काम किया इस भारत से जो बौद्ध धर्म नष्ट हुआ भारत वापस बौद्ध धर्म से प्रभावित करके बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रह्म दीक्षा का ऐतिहासिक कार्य किया। जिस बाबा साहब अम्बेडकर का यह ऐतिहासिक कार्य पूरे दुनिया के बौद्धों ने सराहा, उसी बाबा साहब को कुछ ही समय में 6 दिसंबर को उनका निर्वाण हुआ है और उसके लिए जो बाबा साहब ने भारत के लिए सपना देखा था, आज पूरी देश की जनता विश्व की जनता बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में यहाँ पर वंदन करने आती है। मैं यही बताना चाहूँगा, हमने पिछले 20 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विशेष रूप से पूरे देश से भिक्षु संघ यहाँ पर आता है और उस भिक्षु संघ के द्वारा बुद्ध शासन पुनः यहाँ पर प्रस्तावित हो रहा है। वही बाबा साहब का सपना था और उसके लिए हमारे मुंबई प्रदेश भिक्षु संघ के हमारे अध्यक्ष भदंत शांतिरत्न जी, हमारे लामा भंते और अन्य भिक्षुओं के द्वारा पिछले 20-25 साल से बाबा साहब का वह कारवां पूरे शांति के साथ, पूरे मैत्री के साथ फिर एक बार चैत्य भूमि को और एक महारैली के रूप में आता है। और बाबा साहब ने तो संकल्प किया था कि मैं इस देश के हर एक व्यक्ति तक भगवान बुद्ध के विचार को पुनः प्रस्तापित करूंगा और भगवान बुद्ध का जो प्रचार है वो आज पूरे विश्व में 150 राष्ट्रों में है। और मैं बताना चाहूँगा पूरे विश्व में बौद्ध भिक्षुओं ने ही भगवान बुद्ध का विचार प्रचार और प्रसार किया और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को भिक्षु संघ के उपस्थिति में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इसलिए हमारे भिक्षु संघ के नेतृत्व में पूरे भारतीय समाज ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण लेना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर का जो इस भारत को प्रबुद्ध बनाने का जो सपना था, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोग बाबा साहब को वंदन करने के लिए यहाँ पर आते तो है और उन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या करना है, क्योंकि चैत्य भूमि ये बौद्ध संस्कृति की देन है। बाबा साहब को हम जब परिनिर्वाण कहते हैं ये बौद्ध संस्कृति की देन है और जहाँ बौद्ध परंपराएं दुनिया भर में मानी गई है। जिस तरीके से थाईलैंड का राजा कुछ साल पहले जब गुजर गए थे, उनकी जो डेड बॉडी थी उनको करीबन 1 साल तक इस देश में रखा गया और 1 साल के बाद थाईलैंड में 40,000 बुद्ध विहार है। उन 40,000 बुद्ध विहार में एक ही टाइम पर कम से कम 20 लाख बौद्ध भिक्षुओं के उपस्थिति में उस राजा के सम्मान में बौद्ध भिक्षुओं ने परित्राण किया। पूरे देश के लोगों ने भिक्षुओं का सम्मान करते हुए वरदान किया, धम्म का अध्ययन किया और संकल्प किया कि हम थाईलैंड को और बेहतर बौद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करेंगे। उसी तरीके से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी जितने भी अनुयायी आज इस चैत्य दिशा में वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको बाबा साहब ने दिशा दी है और वो दिशा और संकल्प ये है इस देश के हर एक आदमी तक, हर एक आदमी ने बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के पीछे डट कर खड़े रहना चाहिए। और आज यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी भिक्षु क्या है ये पता नहीं, भिक्षु को वंदन कैसे करना है ये भी पता नहीं और भिक्षुओं को देखते रहते लोग, ऐसा लगता है कि कोई जानवर जंगल से शहरों में आया हुआ है। और इस दिशा में बाबा साहब का जो संकल्प है वो कमज़ोर होता है क्योंकि भिक्षुओं की संख्या कम है और उपासकों की संख्या बहुत है। और जो लोग उपासक है और चलो बम्बई, और मैं अभी देख रहा था लोग यहाँ पर आने के बाद
अलग अलग जगह पर जाने के लिए भागते हैं, पर चैत्य भूमि के नाम से अगर आप आते हैं तो चैत्य भूमि में आप बैठिए, 2 या 3 दिन आप बाबा साहब के द्वारा दिया गया बुद्ध धर्म उसका अध्ययन यहाँ पे करिए। और एक ऐसा मैसेज जो और समाज के लोग हैं, यहाँ बम्बई में बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, अन्य धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और वो 1 तारीख से 10 तारीख तक ये चैत्य भूमि और दादर का परिसर छोड़ के भारत के बाहर जाते हैं। ऐसा यहाँ की परिस्थिति है। तो वो लोगों को भी ऐसा लगे कि हम बौद्धों के साथ बैठे, बौद्धों के आचरण को हम समझे, बौद्धों के धम्म का अध्ययन इतना सुखद है। आज एक गोयंका गुरुजी बर्मा से यहाँ पर आए और बम्बई के पास में बोरीवली है, वहाँ पर उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पर शांति का और ध्यान का संदेश दिया है। तो देखिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के लोग बाहर भाग रहे हैं। ये एक तरीके का गलत व्यवहार है। मैं ऐसा बताना चाहूँगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि जितने भी लोग खुद को बौद्ध कहते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म की परंपराओं का स्वीकार करना चाहिए, बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहिए। चैत्य भूमि यहाँ पे फूल डालने की परंपरा का कोई मायना नहीं रखता है, यहाँ पर बैठना है। और बाबा साहब का जो संकल्प है, हम गए साल चैत्य भूमि आए तो हमने कितने लोगों को बौद्ध बनाया, और इस साल हम बौद्ध बाबा साहब को वंदन करने लिए आए तो अब हम कितने लोगों को बौद्ध बनाएंगे, कितना हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए यह चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि कोई माथा टेकने की जगह नहीं है। बौद्ध परंपरा में आज भगवान बुद्ध का, आज भी बुद्ध गया है, आज भी सारनाथ है, आज भी कुशीनगर है। आज अमेरिका से कई हजार लोग, पूरे विश्व से कई लाखों लोग आज बुद्ध गया में चैंटिंग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के धर्म को पुनर्प्रस्थापित करने के लिए 10 दिन वो एक जगह बैठ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम भटक रहे हैं। तो बाबा साहब का जो कारवां था, इस देश के अंदर जो भी लोग हैं जो परेशान है, मानसिक रोगी है, अंधश्रद्धा में भटके हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जीवन के मुक्ति का मार्ग क्या है, शांति का मार्ग क्या है, दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। तो बाबा साहब ने दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दिया है कि इस भारत का अगर कोई हित, कोई धर्म रख सकता है, कर सकता है, तो वो केवल और केवल बौद्ध धर्म है। और यह चैत्य भूमि बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए। इसी दिशा में हमारा भिक्षु संघ हर साल आने वाले देश के सभी बौद्ध भिक्षुओं को एक करते हुए बाबा साहब को बहुत श्रद्धा से, बहुत शांति से, बहुत मैत्री से मानवंदना देता है, अभिवादन करता है, और फिर एक बार यहाँ से संकल्प करता है कि हमारा अगला साल बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए और ताकत से। और इसलिए हमारे बंदे शांति रत्न है, हमारे बंदे राहुल है, और भी अन्य भिक्षु हैं जो आज यहाँ पर आकर हर साल बाबा साहब को वंदन करते हैं। और साल भर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाहर है, आज हम विदेश में रहते हैं, मैं वियतनाम में रहता हूँ, थाईलैंड में रहता हूँ, हम विदेश में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की वजह से हमें दुनिया में जाने का मौका मिला, बाबा साहब की वजह से दुनिया का बेहतर जो विचार है बौद्ध धर्म, उसे अपनाने का मौका मिला, आचरण करने का मौका मिला। और आप जैसे युवा अभी आज यूट्यूब के माध्यम से दुनिया के अंदर जो लोग आसानी से चैत्य भूमि में नहीं आ पा रहे, उन तक आप इस वीडियो के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, यह भी बाबा साहब की देन है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भारत की मेन मीडिया है, अगर वो मेन मीडिया इस चैत्य भूमि को और इस आने वाले समाज को और इस आने वाले जो समाज आ रहा है उसमें हुआ जो परिवर्तन है, जिसको शिक्षा का प्रावधान नहीं था, जिसको बोलने का प्रावधान नहीं था, जिसके पास कोई धर्म नहीं था, वो दुनिया का बेहतरीन धर्म आज आचरण में ला रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो बाबा साहब ने हमें दिया है, और हमें फ़ख्र महसूस होता है कि वी आर बुद्धिस्ट। और हमारा मकसद है कि इस देश के अंदर जो भी आदमी अब तक के जिंदा है और जो भविष्य में पैदा होगा, वे सारे लोग बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार से प्रभावित रहे, उसके आचरण से प्रभावित रहे। और अगर ये प्रभावित होता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस दिन इस भारत का मीडिया आप खोलोगे, उसमें आपको कभी बलात्कार नहीं मिलेगा, कभी आपको क्राइम नहीं मिलेगा, कभी आपको करप्शन नहीं मिलेगा, कभी आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर बौद्ध धर्म जिन जिन देशों में गया है, उन देशों में इन सारी समस्याओं का निवारण हुआ है। भारत के भविष्य के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भविष्य देखा था, और ये संकल्पना रखते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और हमारे बीच बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर के दिन परिनिर्वाण होते हुए इसी भूमि पर उनको आदरांजलि दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। और तब से आज तक, 1956 से आज तक, और अन्य आने वाले 100, 200, 500 साल यही तरीके पे हज़ारों लाखों लोग हर साल बढ़ते रहेंगे। और बाबा साहब का जो संकल्प है उसके प्रति जागरूक चित्त से, मैत्रीपूर्ण चित्त से वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।